सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना जनरल स्टडीज के पीवाईक्यू फ्रॉम किरण पब्लिकेशन। और आज ही हमारा सेशन नंबर 9 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 201 से 225 तक कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो 201, सो ये क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज फ्रॉम विच टर्म द इंडिया इज डिराइव्ड। ठीक है ना, इंडिया जो एक टर्म है, ये कंट्री का हमारा नाम है इंडिया, ये कहाँ से डिराइव किया गया है? सो देखा जाए तो इसका जो रूट वर्ड है, ठीक है ना, रूट इज सिंधु। ठीक है, रूट इज सिंधु। सिंधु इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, सिंधु इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, और सिंधु का क्या है मतलब सिंधु कहाँ से आया? ये बेसिकली इंडस रिवर से आया। ठीक है ना, इंडस रिवर, यानी बेसिकली संस्कृत में भी ये जैसे सिंधु वर्ड है। सो ये किसको डिपिक्ट किया जाता था? जो इंडस रिवर के आसपास जो लोग रहते थे। ठीक है, इंडस रिवर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं। ठीक है ना, तो इंडस रिवर के आसपास जो लोग रहते थे, उनको फिर लोग बोलने लगे, जैसे उनको फिर जैसे इंडस हो गया। ठीक है ना, इंडस से फिर सिंधु से इंडस आया। फिर अब हुआ क्या था, जब पर्शियंस आए तो पर्शियंस इस सिंधु को ना, मतलब उनसे सिंधु नहीं प्रोनाउंस किया जाता था, तो सिंधु को वो लोग हिंदू प्रोनाउंस करते थे। ठीक है, क्लियर हुआ? पर्शियंस जो थे वो सिंधु को हिंदू प्रोनाउंस करते थे। ठीक है, तो तभी बेसिकली हिंदू जो वर्ड है वो ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो इंडस रिवर के आसपास जितने लोग रहते थे जैसे पहले के टाइम पे, सो उनको क्या बोला जाता था? उनको हिंदू, बेसिकली उनको हिंदू बोला जाता था। ठीक है ना, तो हिंदू वर्ड का जो रूट है वो बेसिकली वो भी यही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, पर्शियन। तो इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है ना, तो फिर वहाँ से वो इंडस से होता होता फिर आगे इवॉल्व हुआ। उसके बाद चलता चलता वो इंडस से अपना पूरा क्या बना? इंडिया बन गया। ठीक है ना, इंडस से वो फिर आगे बना इंडिया। सो इंडिया कहाँ से? हमने पहले सबसे देखा सिंधु, सिंधु से क्या था? इंडस, है ना। तो सिंधु के बाद वो लोग बोलते थे हिंदू, हिंदू से आया फिर इंडो, मतलब हिंदू इंडो ऐसे करके, फिर इंडस इंडस, तो वहाँ से आया इंडिया। क्लियर हुआ इतना बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा बेसिकली है क्या? पूर्णिमा होता है कौन सा दिन? फुल मून डे जो होता है ना, फुल मून डे होता है, फुल मून डे, उसको कहते हैं पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख जो है वो एक क्या होता है? एक मंथ होता है। ठीक है ना, मंथ होता है, मंथ ऑफ ईयर होता है, जिसको बेसिकली जो अपना ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज में वैशाख बोलते हैं। ये जो मंथ आता है ये अपना मई में आता है। ठीक है ना, सो इस साल भी जो वैशाख पूर्णिमा है समवेयर अराउंड या तो 26 या 11 ऐसा कुछ डेट पे पड़ रही है वैशाख पूर्णिमा। ठीक है ना, तो वैशाख पूर्णिमा हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वाज ऑन दिस डे बुद्धा वाज बोर्न, बुद्धा गॉट एनलाइटेंड एंड बुद्धा डाइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका बर्थ भी कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा पे हुआ था, और उनको एनलाइटनमेंट भी कब मिली थी? वैशाख पूर्णिमा पे, और जो उनकी डेथ हुई थी वो भी कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा पे। ठीक है ना, तो यही सिग्निफिकेंस है इसका वैशाख पूर्णिमा का, इसलिए लोग इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। ठीक है ना, सो गौतम बुद्ध की जो जो ये तीनों इम्पोर्टेंट फेज थे लाइफ के, वो वो एक ही दिन था उनका, कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है ना, सो क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, जैसे ये पूरा हमारी सीरीज कंप्लीट होगी एंशिएंट वैल्यू, उसके बाद हम बुद्धिज्म पूरा अपना टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 203, द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस वाज। ठीक है ना, वैदिक आर्यंस जो हुआ करते थे, यानी जो उस टाइम के जैसे अपना पूरा जो रामायण वाला जो फेज था बेसिकली, ठीक है ना, उस टाइम के जो वैदिक आर्यंस हुआ करते थे उनका स्टेपल फूड क्या होता था उस टाइम पे? ठीक है, तो आप सबको पता है कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या चलता था, जैसे कि काव। ठीक है ना, काव वाज द एनिमल विच वाज डोमेस्टिकेटेड मोस्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स भी सबसे ज़्यादा वो लोग कंज्यूम किया करते थे। ठीक है ना, उनका मतलब स्टेपल फूड ही वही होता था। ठीक है, जैसे आजकल हमारा जो वीट बार्ले ये सब हमारे लिए स्टेपल फूड है, तो उन लोगों के लिए मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स ही स्टेपल फूड हुआ करता था आर्यंस के लिए। ठीक है ना, दूध दही मक्खन घी ये सब सबसे ज़्यादा चलता था उनके। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, with which of the following centers of learning Chanakya, the famous teacher of Chandragupta Maurya, was associated?
तो चाणक्य पंडित जो थे वो बेसिकली कहाँ पे टीचर थे, ठीक है ना, क्वेश्चन का मतलब सीधा सा यही है। तो वो कहाँ पे पढ़ाते थे? सो उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तक्षशिला। उसका पुराना नेम जो था वो यही था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, बट लेटर ऑन से क्या बोलने लग गए, तक्षशिला होने लग गए, ठीक है ना। तक्षशिला उसका प्रेजेंटली ये कहाँ पे है अपना? तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है ना, वेस्ट पाकिस्तान में ये पड़ती है जगह। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो बेसिकली जो चाणक्य पंडित हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को यहीं पे पूरी ट्रेनिंग दी थी, ठीक है ना, यहीं पे पूरी ट्रेनिंग दी थी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 205, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और अभी एक रिसेंट पेपर में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन आया था, देखते हैं क्या था वो क्वेश्चन। रथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, ठीक है ना, महाबलीपुरम, सबसे पहले ये तो वर्ड हमें रट जाना चाहिए, महाबलीपुरम से किससे एसोसिएटेड है? पल्लवा से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। उसके बाद दी वर बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच पल्लवा, ठीक है ना, विच पल्लवा रूलर, ठीक है। तो कौन से पल्लवा रूलर के टाइम पे बना था? तो दो ही हम पल्लवा रूलर को जानते हैं, महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन, ठीक है ना। और बेसिकली जितना ही आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट हुई है वो नरसिम्हा वर्मन के टाइम पे हुई, जैसे हमने वो भी देखा था, अजंता एलोरा केव्स देखा था, ठीक है ना, उसमें ही हमने कुछ इनका रोल देखा था। ज़्यादा वैसे अजंता एलोरा में किसका है? राष्ट्रकूटास का रोल है, ठीक है ना। तो हाँ, क्या बात करते हैं, तो सबसे जो है ये फादर है, ठीक है, और ये नरसिम्हा वर्मन क्या है? सन है। इसको भी कैसे याद कर सकते हो कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले क्या आता है? पहले एम आता है, उसके बाद एन आता है, ठीक है ना। सो एम हो गए फादर, एन हो गया सन, ठीक है ना। सो महेंद्र वर्मन वॉज द फादर एंड नरसिम्हा वर्मन वॉज द सन। तो जितनी भी ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई है ना वो नरसिम्हा वर्मन के टाइम पे हुई है। और कहा जाता है कि ये जो रथ टेम्पल्स है ना, इनका सिग्निफिकेंस आज तक भी नहीं पता चला है कि ये क्यों बनाए गए थे, ठीक है, क्योंकि ये आज तक भी मतलब पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, मतलब कंप्लीट नहीं हुए थे उस टाइम पे भी जब भी बने थे, तो इसलिए इनका सिग्निफिकेंस नहीं पता चल पाया कि क्यों बनाए गए थे। अब जो क्वेश्चन आया था ना यहाँ से रिसेंटली, वो ये आया था कि बेसिकली ये जो 5 रथ टेम्पल है, ठीक है ना, ये किसके ऊपर बनाए गए हैं? मतलब कुछ तो होगा ना, जैसे टेम्पल बनाए थे तो कुछ डीटी वर्शिप होती है, तो ये किस लिए बनाए गए थे, मतलब किसके लिए बनाए गए थे? तो ये जो है ये अपना महाभारत से रिलेट करता है, ठीक है। महाभारत में जो अपने 5 पांडव थे ना, ये उनके नाम पर बनाया गया। जैसे जो पहला है वो अपना हो जाएगा युधिष्ठिर के नाम पे, ठीक है, युधिष्ठिर। देन अपना भीम। थर्ड जो आता है वो है अर्जुन, ठीक है। फोर्थ आता है नकुल और सहदेव, ठीक है। फोर्थ जो नकुल और सहदेव है उनका कंबाइन है, यानी उनका एक ही रथ बनाया गया, सहदेव। और जो फिफ्थ है ना वो द्रौपदी। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो मतलब ये 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, फिर उसमें पूछा था कि 5वां किसके नाम पे बनाया गया था, ठीक है ना। तो लोग कंफ्यूज हो गया, तो मतलब कृष्णा मार्क कर सकते थे लोग, है ना, क्योंकि कृष्णा वाज द लाइक ही वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द पांडवास, ठीक है ना। बट जो ऑप्शन था वो किसका है? द्रौपदी, ठीक है ना। मतलब इन 5 पांडव का और द्रौपदी, इन 5 का वो रथ बेसिकली यहाँ पे बने हुए, जो 5 रथ टेम्पल्स है ना, 5 रथ टेम्पल्स, ठीक है। तो 4 तो इनके नाम आ गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव, 4 तो इनके रथ हो गए, 5वां रथ जो है वो द्रौपदी के नाम से है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स कॉन्कर्ड सेलोन, ठीक है, सिंगल फर्स्ट। सेलोन बेसिकली क्या है? श्रीलंका, ठीक है ना। तो साउथ में किसने अपना वो बनाया था, अपना इन्फ्लुएंस किसने बनाया था साउथ में रहके? तो ये बनाया था राजा राजा वन, ठीक है ना, राजा राजा वन ने। क्लियर हुआ? तो हमने जैसे पढ़ा था पहले भी कि चोला ने अपना पूरा साउथ में और प्लस जो साउथ ईस्ट एशिया भी है ना, वहाँ पे भी अपना पूरा इन्होंने इन्फ्लुएंस बना रखा था, ठीक है ना। तो ये किसने बनाया था पूरा? राजा राजा वन ने। दो ही हम इसमें भी हम 2 मेन जानते हैं, राजा राजा वन और उसका बेटा राजेंद्र वन, ठीक है ना। राजा राजा वन और उसका बेटा कौन है? राजेंद्र वन। इन दोनों को ही हम मेन जानते हैं चोला डायनेस्टी में, और इन्हीं को ही हमें जानते हैं, क्योंकि पूरा हमें डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ना होता, हमें जो एग्जाम से रिलेटेड हमारा जो इंपॉर्टेंट है हमें बस उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। सो ये अपना पूरा श्रीलंका में किसने इन्फ्लुएंस किया था? तो राजा राजा वन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 207, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू, ठीक है। जैसे कि सभी जानते हैं चोला टेम्पल्स जो कि यूनेस्को में भी लिस्टेड है, ठीक है ना, और ये काफ़ी फेमस टेम्पल्स हैं। सो इसके जो मेजर डीटी हैं,
ठीक है ना, मेजर जो डीटी है इसमें चोला टेम्पल्स में वो कौन है, लॉर्ड शिवा, ठीक है, क्लियर है, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 गुप्ता पीरियड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वर इशूड इन, गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशू हुए थे, ठीक है, वो किस मेटल में इशू हुए थे, ठीक है ना, किस मेटल के वो बने हुए थे या किस पर्टिकुलर चीज़ के वो बने हुए थे। सो ये है इसका ऑप्शन है 1 दैट इज गोल्ड, ठीक है ना। हमने पहले भी देखा हुआ है कि गुप्ता पीरियड जो है वो गोल्डन एज कहा जाता था उस टाइम पे ना, गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड था वो पूरे इंडिया का, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मतलब गोल्डन पीरियड था वो, काफ़ी मतलब रिच था उस टाइम ना अपना, ठीक है, गुप्ता पीरियड जो था, तो इसलिए उसमें जी से गुप्ता, जी से गोल्डन, जी से गोल्ड, ठीक है ना। तो गुप्ता पीरियड में क्या कौन सी करेंसी इशू, कौन से कॉइन्स किस मेटल के बने थे, गोल्ड के, तो गोल्ड के सबसे ज़्यादा कॉइन्स जो इशू हुए थे वो किस पीरियड में हुए थे, गुप्ता पीरियड में, ठीक है, गोल्डन एज भी इसको बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 209 द टैक्स विच द किंग्स यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वाज, ठीक है। तो वैदिक पीरियड के टाइम पे अब सबने कुछ वैदिक कुछ मूवीज टाइप वैदिक कुछ आपने देखा होगा स्टोरीज वगैरह, तो उसमें आपने ये वर्ड सुना भी होगा, ठीक है ना। पहले के लोग मतलब वैदिक टाइम्स में बलि, टैक्स का नाम क्या होता था, बलि, ठीक है ना, तो बलि दे यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम दीज वैदिक पीपल्स, ठीक है ना। तो टैक्स जो कलेक्ट होता था वैदिक पीपल से वो क्या किस नाम से होता था, बलि के नाम से, ठीक है ना। तो अगर जैसे यूपीएससी के पॉइंट से देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी जितने भी टैक्स के नेम्स जो इवॉल्व हुए ना बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मुगल्स में भी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इसमें हमारे एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे इस साइड से क्वेश्चन मतलब ज़्यादा आते ही नहीं है, टैक्स वैक्स जैसे ना यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है अपने लिए, ठीक है ना। सो वैदिक टाइम्स में क्या कौन सा टैक्स कलेक्ट होता था, बलि के नाम से, ठीक है ना, बलि दे यूज्ड टू कलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2010 बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट, तो काफ़ी फेमस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट sermon कहाँ पे प्रीच किया था, सारनाथ में, ठीक है ना, सारनाथ इज इन यूपी, ठीक है। फर्स्ट sermon अपना कंडक्ट जो किया था वो यूपी में सारनाथ में कंडक्ट किया था लॉर्ड बुद्धा ने, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211 चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, ठीक है ना, चरक जो था किसका कोर्ट फिजिशियन था, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, कनिष्का का, ठीक है, कनिष्का कौन सी डायनेस्टी से, कुषाण डायनेस्टी से, ठीक है ना। 78 एडी में इसने अपना स्टार्ट किया था, पूरा संभाला था इसने राजपाट, कुषाण डायनेस्टी 78 एडी में, और ये बुद्धिज्म का फॉलोअर है, ठीक है ना, क्लियर हुआ इतना पार्ट। कनिष्का काफी फेमस नाम है, हमने बहुत बार डिस्कस किया। सो चरक जो था किसका कोर्ट फिजिशियन था, कनिष्का का, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट स्तूपा एट सांची इज इन, तो सांची स्तूपा कहाँ पे है, क्वेश्चन में हमसे बस ये पूछ रहा है कि सांची स्तूपा कहाँ पे है और ये किससे रिलेटेड है, किसका होली प्लेस है, बुद्धिज्म का, ठीक है ना, बुद्धिज्म का एक होली प्लेस है सांची, ये कहाँ पे है अपना मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्लियर है। जीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2013 which one of the following stages of life of man in Aryan society in ascending order of age is correct, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन है क्या, ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, ठीक है ना। ये आजकल तो बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं, बट पुराने टाइम्स में आर्यन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मतलब यही फॉलो होता था उस टाइम पे, और कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता था, लोग यही फॉलो करते थे उस टाइम पे, ठीक है ना। सो इफ एनीबडी ऑफ यू is interested in reading Bhagavad Gita, it is mentioned there, ठीक है ना, it is mentioned there 4 stages of life, ठीक है ना। अभी होता क्या क्या है, सबसे पहला है जो सबसे पहला स्टेज है वो होता है कौन सा, ब्रह्मचर्य का, ठीक है। इसमें जो एज होती है वो अपना 0 to 25 ईयर्स होता है, ये जो ब्रह्मचर्य ये अपना लर्निंग पीरियड होता है, ठीक है ना, लर्निंग पीरियड होता है कौन सा, ब्रह्मचर्य वाला। उसके बाद फ्रॉम 25 to 50 इज गृहस्थ, ठीक है ना, ये ऑर्डर है, ठीक है। इसमें शायद कोई भी ऑर्डर ठीक नहीं है अभी, ठीक है ना। ऑर्डर बेसिकली करेक्ट क्या होता है, ब्रह्मचर्य, ठीक है, उसके बाद गृहस्थ, ठीक है, आफ्टर दैट वानप्रस्थ एंड द लास्ट इज संन्यास, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है बेसिकली, ठीक है।
तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य हुआ 0 to 25 years of age. After that grihast from 25 to 50 in which people live a settled married life. ठीक है. After that they go to what? Vanprasth. ठीक है. Vanprasth is basically going to a secluded place. ठीक है ना. Going to a secluded place and practicing meditation there. ठीक है. or any sort of like spiritual practice we do there. ठीक है ना. Spiritual practice. And after that the final stage is sannyas in which the person has to like यहाँ पे हम पूरा त्याग मतलब एक तरीके से संन्यास लिया हर चीज़ से ना, तो त्याग दिया, जितनी भी इनकी बिलोंगिंग्स हैं उनको सबको छोड़ देना एक तरीके से. सो दिस इज द फाइनल स्टेज. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज ब्रह्मचर्य, आफ्टर दैट गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. क्लियर है क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014. हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर. ठीक है. हड़प्पा जो है वो कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? तो इसका ऑप्शन हो जाता है रावी रिवर. ठीक है. हड़प्पा जो है ना वो हमारा किससे, पाकिस्तान के भी साउथ मतलब सर्दर्न रीजन में इस साइड कहीं पड़ता है. ठीक है ना. हड़प्पा, मोहनजोदारो यहाँ पे कहीं है. ठीक है ना. सो ऐसे करके है. अब ये रावी जो है अपना कहाँ से, जैसे इंडिया के पंजाब से जाती है ना. ठीक है. इंडिया के पंजाब से, तो इंडिया के पंजाब में काफ़ी बहुत ही मतलब छोटा सा इसका कोर्स है. ठीक है. मेजर जो इसका पार्ट वो कवर करता है रावी रिवर, वो पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है. ठीक है. जो अपना पाकिस्तान का पंजाब रीजन है वहाँ पे कवर करता है. ठीक है ना. तो रावी नदी के पास. अब मैं बताता हूँ, एक अभी एसएससी फेज 8 का एग्ज़ाम हुआ था. ठीक है. उसमें ये क्वेश्चन आया था कि अभी ये जो अपना वो है करतारपुर कॉरिडोर है, करतारपुर कॉरिडोर. ठीक है. करतारपुर कॉरिडोर कौन सी रिवर के पास है, कौन सी रिवर के पास बना हुआ. ठीक है. तो उसका भी आंसर क्या था? रावी रिवर. ठीक है. उसका भी आंसर था रावी नदी. ठीक है ना. सो रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था करतारपुर कॉरिडोर से कि करतारपुर कॉरिडोर कौन सी रिवर के पास सिचुएटेड है, तो वो है रावी रिवर, रावी नदी. ठीक है ना. और सिमिलरली क्वेश्चन में वही है कि हड़प्पा सिचुएटेड है कौन सी रिवर के पास, तो रावी रिवर के पास. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 215. Who was the Chola king who brought गंगा from north to south? तो गंगा को नॉर्थ से साउथ लाने का इसमें ये मतलब है कि जो अपना उनका इन्फ्लुएंस था, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस जो था वो नॉर्थ से साउथ में वो लेके आए. ठीक है. और इन्होंने साउथ में तो बेसिकली लेके कौन आया, तो राजा चोला का बेटा. ठीक है ना. इसका सन राजेंद्र चोला वन. ठीक है. राजा चोला का बेटा राजेंद्र चोला वन. ठीक है. ये लेके आया कहाँ पे, साउथ में. साउथ में इसने कहाँ पे इस्टेब्लिश किया, तमिलनाडु में, जहाँ पे इसने अपनी एक पूरी कैपिटल भी बनाई. किस नाम से? गंगाईकोंडा चोलापुरम. ठीक है. गंगाईकोंडा चोलापुरम के नाम से इसने कैपिटल भी बनाई अपनी. ठीक है. तमिलनाडु में इसने अपना पूरा इन्फ्लुएंस बनाया. किसने? राजेंद्र चोलावन ने. ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 216. व्हाट वाज चंद्रगुप्त टू आल्सो नोन एज? ठीक है. चंद्रगुप्त टू का और किस नाम से बोला जाता था, तो उसका नाम था विक्रमादित्य. ठीक है. विक्रमादित्य. अच्छा. और समुद्रगुप्त को और क्या बोला जाता था? नेपोलियन ऑफ इंडिया. ठीक है ना. नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता था किसको? समुद्रगुप्त को. ठीक है. समुद्रगुप्त को बोला जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया, और चंद्रगुप्त टू को बोला जाता था विक्रमादित्य. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 217. That the Rigvedic Aryans were the pastoral people, ठीक है, is borne out by the fact that. तो ये हमें किस चीज़ से पता चलता है कि जो वैदिक आर्यंस थे, ठीक है, उस टाइम के जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो पेस्टोरल पीपल हुआ करते थे. तो हमें किससे पता चलता है? तो एक कीवर्ड क्या है? काउ. ठीक है ना. काउ जो थी उनके लिए काफ़ी बहुत सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थी. ठीक है ना. काउ जो थी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वैदिक पीपल के लिए. There are many references to the cow in Rigveda. ठीक है. ये करेक्ट है. Most of the wars were fought for the sake of cows. Cows के लिए काफ़ी ज़्यादा wars लड़े जाते थे, और जितने भी गिफ्ट्स वगैरह होते थे, ये सब चीज़ें होती थी ना, ये काउज ही मतलब दी जाती है. जैसे डॉरी में भी वो लोग काउज देते थे काफ़ी ज़्यादा, 9,000, 10,000, 1,00,000 इतनी काउज वो लोग डोनेट किया करते थे. और जितने भी गिफ्ट्स वगैरह देते वो काउज ही देते थे एक तरीके से. क्योंकि अगर किसी के पास जैसे जिसके पास सबसे ज़्यादा काउ होती थी वो सबसे ज़्यादा वेल्दी पर्सन होता था उस टाइम पे. ठीक है ना. क्योंकि काउ से कितने सारे मिल्क प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और ये मिल्क प्रोडक्ट्स फिर जब सेल होते हैं मार्केट में
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पे सेल होते हैं, ठीक है ना। काव से ही जैसे आपका जो देसी घी बना काव से ही बना, और फिर वो अराउंड आपका 800 पर लीटर अराउंड आपका सेल होता है वो, तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है काव का। तो अभी भी अगर हम लोग लाइक अगर हम काव को डोमेस्टिकेट करें और मतलब एक इकोनॉमी को अगर हम काव बेस्ड करने की कोशिश करें कुछ पार्ट, तो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। सो चलते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है हमारा, फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 218th, the Aryans succeeded in their conflicts with the pre-Aryans, ठीक है ना। ये क्या है, एक तो आर्यंस है और एक क्या है, प्री आर्यंस। एक प्री हो गया, एक पोस्ट हो गया, ठीक है। सो ये कह रहे कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले क्या होगा, दे यूज एलिफेंट ऑन लार्ज स्केल, दे वर टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, they were from an advanced urban culture, they used chariots driven by horses। तो ये जो था ना आर्यंस और प्री आर्यंस के बीच, ये किस पे बेस्ड था, ये मतलब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था ये। तो टेक्नोलॉजी इस चीज में ये आगे थे ये लोग, कि ये लोग चैरियट्स यूज करा करते ड्रिवन बाय हॉर्सेस, ठीक है ना। अब जैसे प्री आर्यंस हैं कि ये लोग क्या, जैसे ये अपना एलिफेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर काउ बफेलो ये सब यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, चलने के लिए। और ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, आर्यंस का यूज कर रहे हैं, आर्यंस यूज कर रहे हैं चैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस, ठीक है ना। तो इसलिए एडवांस हो गया हमसे थोड़ा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 219, द चोला किंग्स वर रूलिंग ओवर। तो अभी हमने देखा था कि चोला किंग्स कहाँ पे, साउथ में वो लोग कहाँ रूल कर रहे थे, अपना तमिलनाडु में। यहाँ पे इन्होंने अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश करी थी गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। गंगाई कोंडा चोलापुरम उन्होंने अपनी कैपिटल भी इस्टेब्लिश करी थी, कहाँ पे, तमिलनाडु में। क्लियर हुआ इतना बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2020, कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन, ठीक है। मेटल कॉइन्स जो थे ना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेटल कॉइन्स कब स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना, मेटल करेंसी कब स्टार्ट हुई थी। तो ये कहा जाता है कि मौर्यन से भी पहले, ठीक है ना, मौर्यन से भी पहले ये यूज हुआ था। तो यानी कि ये जो आता है ये एज ऑफ बुद्धा आता है, यानी कि बुद्धा के एज ये अपना 6th सेंचुरी BC से है, BC से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, और आगे रह के भी 6 तक, मतलब 3 to 6 AD तक अपना, ठीक है ना, चलता है। तो बुद्धा का ये 6th सेंचुरी है ना, तो इसी के यानी इस टाइम पीरियड पे ही क्या था, मेटल करेंसी फर्स्ट अपीयर्ड हुई थी, ठीक है ना। मेटल करेंसी फर्स्ट अपीयर्ड हुई थी किसके टाइम पे, एज ऑफ बुद्धा के टाइम पे, ठीक है ना। तो बुद्धा के एज के टाइम पे ही मेटल करेंसी फर्स्ट अपीयर्ड हुई थी। तो ये टाइम पीरियड आता है अराउंड 6th सेंचुरी BC का, ठीक है, 6th सेंचुरी BC वो टाइम पीरियड है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है ना। तो मगधन डायनेस्टीज यानी जो मगध की, यानी जिन भी डायनेस्टीज ने मगध पे रूल किया था, ठीक है ना, उन डायनेस्टीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो ये आता है हर्यंकास, ठीक है ना। हर्यंकास में जैसे अपना ये बिम्बिसार वगैरह, ठीक है, बिम्बिसार अजातशत्रु, ठीक है ना, ये सब तो इन्होंने तो ये स्टार्ट किया था। तो यानी सबसे पहले कौन हो गया, हर्यंका डायनेस्टी हो गई, ठीक है ना। हर्यंका के बाद आए थे शिशुनाग, नाग, और नाग के बाद आए थे नंदा। नाग के बाद कौन सी आई थी, नंदा डायनेस्टी। फिर नंदा में अपने लास्ट जो इसका धनानंद था उसको हरा के कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य आया था। तो मौर्यन डायनेस्टी की स्टैब्लिश हुई थी। तो यानी जो करेक्ट ऑर्डर है वो है 4 to 1 3, किसमें है 4 to 1 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 4 to 1 3। सबसे पहले हर्यंका, उसके बाद शिशुनाग, देन नंदास, एंड देन फाइनली मौर्यास, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022, which of the following are beliefs of Buddhism? बुद्धिज्म की कौन सी इसमें से बिलीव्स हैं, ठीक है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ये बिलीव है। पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स, ये भी एक बिलीव है। इफ डिजायर्स आर कॉन्कर्ड निर्वाणा विल बी अटेन्ड, ठीक है, ये भी एक बिलीव है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, तो ये बिलीव नहीं है। एक्चुअली बुद्धिज्म में ये जो ये वाला प्रिंसिपल है गॉड एंड सोल, ठीक है ना, मतलब कि इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करी, गॉड के बारे में कोई बात नहीं कही गई इतनी, मतलब बहुत ज़्यादा गॉड के बारे में कोई बात नहीं कही गई। बुद्धिज्म जो ज़्यादा रिलेट करता है वो सेल्फ डिस्कवरी से, ठीक है ना, सेल्फ डिस्कवरी से वो ज़्यादा मतलब फोकस करता है सेल्फ डिस्कवरी पे, ठीक है ना, कि मतलब लाइक खुद को पहचानो, मतलब खुद को जानो, लाइक ऐसी इन सब बिलीव्स पे,
ठीक है ना। सो ये है बुद्धिज्म का मेन जो उनका बिलीफ है, ठीक है ना। और ठीक है, और तो ये इनका क्या क्या है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ठीक है, मतलब जो पूरा विश्व है पूरे दुख से भरा। ये काफ़ी बहुत ही फैक्ट वाली चीज़ है। वैसे अगर आप एकदम पूरा ध्यान से एकदम कभी बैठ के सोचोगे कि मतलब क्या है, लाइक मतलब पूरा जो है पूरा साइकिल है, लाइक किसी का बर्थ होता है, ठीक है, उसके बाद उसने इतना पूरा अपना लाइक उसने 70 ईयर्स तक पूरा एकदम हार्ड वर्क किया, उसके बाद क्या है, डेथ है, ठीक है। तो जब डेथ ही है तो फिर पर्सन जो है वो इतनी मेहनत कर ही कर रहा है। जब डेथ ही है अल्टीमेटली क्या है, डेथ है, ठीक है। किसी ने अपना पूरा एक रिलायंस खड़ा कर दिया, किसी ने पूरा इतना एम्पायर खड़ा कर दिया, उसके बाद क्या है, डेथ है। तो यार इतनी मेहनत करनी क्यों है, ठीक है ना। लाइक कभी सोचा होगा तो कुछ मिलेगा जरूर, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे फोकस किया हुआ है बुद्धिज्म ज़्यादातर, ठीक है ना। पीपल सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ डिज़ायर्स, लोग सफ़र क्यों करते हैं, क्योंकि डिज़ायर्स होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। एक चीज़, एक डिज़ायर फुलफिल हुई तो दूसरी, फिर दूसरी फुलफिल हुई तो तीसरी, तो डिज़ायर्स लोगों की कभी ख़त्म नहीं होती। और डिज़ायर्स हैं इसलिए लोग क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, ठीक है ना। तो ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया किसका, बुद्धिज्म का। अब नेक्स्ट लास्ट क्या है कि अगर डिज़ायर हमने कॉन्कर कर लिया, यानी कि अगर हमारे कोई डिज़ायर नहीं है, ठीक है ना। डिज़ायर इन द सेंस ये नहीं कि अगर डिज़ायर नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। लाइक वर्क तो करना ही है, ठीक है। भगवद गीता में ये बताया गया है कि आपको काम तो करना ही है, कर्म तो आपको करना ही है, वर्क तो आपको करना ही है, बट डिज़ायरलेस होके, ऐसा मतलब उससे ना इतना अटैच होके काम नहीं करना कि हाँ लाइक चलो यार मेरी तो मतलब इतना है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हाँ यार मेरा सीजल क्लियर हो गया, मैं तो IT इंस्पेक्टर बन गया, उसके बाद तो मैं ये करूँगा वो करूँगी ये वो, ऐसा कुछ नहीं होना। ठीक है, बन भी गए तो ठीक है, बन गए, अब उसके लिए सोसाइटी के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना, खुद के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, बस। क्योंकि वही पता है ना, अल्टीमेट क्या है, डेथ ही है। तो मतलब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में भी सर्च करो, क्योंकि लाइक यू गाइस आर प्रिपेयरिंग ना, अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम होता है। तो सिर्फ पूरे दिन पढ़ाई के अलावा हमें ये सब भी थोड़ा सा सर्च करना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। तो ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। तो ये इनके मेन क्या है, 3 प्रिंसिपल है, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ABC कहाँ पे है, ABC है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जैनिज्म से रिलेटेड आया, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। जैनिज्म के 3 रत्न क्या हैं, जैसे भी हमने वहाँ पे 3 उनके फेथ देखे थे, 3 बिलीफ्स देखे थे बुद्धिज्म के बारे में, तो यहाँ पे जैनिज्म की क्या 3 बिलीफ्स हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, KFC, ठीक है ना, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कॉन्डक्ट, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ये आंसर नहीं है, ठीक है ना, नॉट है यहाँ पे, कौन सा नहीं है, ठीक है ना, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट, तो ये तो इनका है, और राइट व्यू इनका नहीं है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायनियर ऑफ योगा कौन है, ठीक है ना, काफ़ी मतलब काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, पायनियर ऑफ योगा कौन है, पतंजलि, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीक्स वर ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया बाय, ग्रीक्स को इंडिया से किसने भगाया था, है ना। तो ये आंसर, ये कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जब मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना हुई थी तो इससे पहले कौन थे, नंदा थे, है ना, नंदा डायनेस्टी का धनानंद रूल करता, और धनानंद बहुत ही बेकार सा रूलर था, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बेकार था, मतलब उसको कुछ लेना देना ही था अपनी प्रजा से, वो बस ऐश करता था। तो उसके टाइम पे सेल्यूकस निकाटर वो आया था, ठीक है ना, और उसी का ही भाई बंधु कौन था, अपना अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर उसी की आर्मी से था, आर्मी चीफ वगैरह कुछ था, पता नहीं उसका, अलेक्जेंडर, ठीक है ना। तो मतलब ये दोनों एक ही साथ थे, सेल्यूकस निकाटर और अपना ये अलेक्जेंडर एक ही साथ थे, ठीक है। ये जब ये मर गया था उसके बाद फिर अलेक्जेंडर ने मोर्चा संभालता कि पूरे इंडिया को, मतलब लाइक पूरे वर्ल्ड को वो कॉन्कर करने के लिए निकला था, ठीक है, बट कर तो नहीं पाया था वो। अल्टीमेटली वही है ना, अभी जो हमने डिस्कस किया, डेथ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दो। तो हमने डिस्कस किया, सेल्यूकस निकाटर था और अलेक्जेंडर था। तो धनानंद जो था उसके टाइम पे क्या था, ये काफ़ी वीक रूलर था एक तरीके से। तो इसके टाइम पे ये लोग कहाँ पे, इंडिया को कॉन्कर करने के लिए निकल चुके थे, इंडिया तक पहुँच चुके थे, इंडस के आसपास तक पहुँच चुके थे। बट फिर जो था, इसको धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य आ चुका था उस टाइम तक। तो मतलब वो एक ही टाइम पीरियड की बात है ये। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम आ चुका था, ठीक है। तो फिर फाइनली जो धनानंद है उसको हराकर कौन आ गया था, चंद्रगुप्त मौर्य। और
उस टाइम पे फिर मौर्यन एम्पायर के चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया, सेल्यूकस निकाटर को उसने मतलब हरा दिया था एक तरीके से। वॉर नहीं हुआ था बट कुछ मतलब जैसे होता ना लाइक कुछ उनके बीच में समझौता हो गया या कुछ डील वगैरह साइन हो गई, कुछ इस टाइप का हो के लाइक सुलट गया था, तो इनको उखाड़ फेंका था इनको ग्रीक्स को, ठीक है, एंटर नहीं हो पाए थे ये लोग, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के इस सेशन का। सो इसी के साथ अब हम फिर से मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू हो आपके लिए सेशंस आ पाएँ, ठीक है ना। तो भी CGL में ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है ना, मई में एग्ज़ाम है अपना, सो मेरा भी एग्ज़ाम है एक्चुअली, ठीक है। मैं भी CGL 2021 में अपीयर होने वाला हूँ, ठीक है ना। लास्ट ईयर मैंने दिया था तो मेरा 140 स्कोर था CGL प्री में, ठीक है। मैंने ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, मेरा 140 स्कोर था। सो CGL 2021 में मैं भी अपीयर होने वाला हूँ। सो एग्ज़ाम में अपना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा भी हो पाता है कि थोड़ा सा कम सेशन आ पा रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि सेशंस कंटिन्यू हो पाएँ, ताकि क्योंकि मेरा भी प्रैक्टिस हो जाती है और आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाती है साथ साथ, ठीक है ना। तो ये सब है, ठीक है ना। 21 में आने वाला है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, इसलिए मैं आप सबके साथ ना इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे एक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली टाइम जो है ना वो इन सब चीज़ों में लग रहा है मेरा। जैसे हिस्ट्री का ना मैं सेशन प्रिपेयर कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट जैसे जो टॉपिक्स हैं, मैं भी आने वाले टाइम में अपना पूरे नोट्स आप सबके साथ शेयर करूँगा। एक जैसे मिडाइवल हिस्ट्री के मेरे जो नोट्स हैं वो A4 साइज शीट है ना, अपनी A4 साइज शीट के 2 पेपर, ठीक है ना, 2 पेपर, उससे मेरा पूरा क्या कवर हो रखा है, मिडाइवल हिस्ट्री। मतलब इतने ज़्यादा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो रखे हैं और उससे बाहर क्वेश्चन जाते ही नहीं है, मतलब मुझे उसमें से मेरा काफ़ी हेल्प हो जाती है, उन्हीं पार्ट में से मैं अपना मिडाइवल हिस्ट्री का पूरा, क्योंकि जैसे कि ट्रेंड जो है प्रीवियस ईयर का वो लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस आपसे पूछते आ रहे हैं हिस्ट्री से सिर्फ, तो हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इतना निगलेक्ट नहीं कर सकते हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट जो सोर्सेज है ना हिस्ट्री को कवर करने के लिए, वो बस 2 ही जगह से मतलब सिग्निफिकेंट है और मतलब सफिशेंट है आपके लिए। कहाँ से कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले लूसेंट, ठीक है, लूसेंट। आफ्टर दैट अपना GS, ये जो किरण हम कवर कर रहे हैं ना, किरण, बस ये 2 सोर्सेज मतलब मोर देन इनफ है। ये इससे बाहर अपना सिलेबस जा ही नहीं रहा, इससे बाहर क्वेश्चन जा नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उठा के, ठीक है। अभी जो अपना 19 के पेपर हुए हैं, ठीक है, 20 के पेपर हुए हैं, इनमें से बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, आप सारे क्वेश्चन बहुत ईजी अटेम्प्ट कर लोगे। और ये जो पूरी हम सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, इस सीरीज़ को भी जैसे कर लिया हमने पूरा कंप्लीट, तो उसके बाद मतलब आपके 90 to 95% क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाएंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर से आ जाए तो वो हो सकता है, बट इसी सब के अंदर से मतलब इन 2 बुक्स को अगर आपने कवर कर लिया तो इसके बाहर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं और कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं है कि हम NCERT पढ़ने बैठे, ठीक है ना, इतना टाइम SSC एस्पायरेंट के पास नहीं होता कि पूरी NCERT पढ़ने बैठ रहे हैं, ठीक है ना। और पढ़ना भी नहीं चाहिए, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए अभी अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मतलब स्पेसिफिकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC तो उसमें तो अलग ही उसका तो लेवल है ना, उसका अलग ही प्रिपरेशन मांगता है, ठीक है। और ये क्विज जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है edimo.in, इस पर क्या आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना, सॉल्व, ठीक है ना। अभी हमने जैसे CGL 2019 के पेपर डाले, अभी काम चल रहा है इस पर भी, सारे तो पेपर्स नहीं डले अभी भी, कुछ लाइक 5th मार्च तक के शायद डल गए हैं, तो बाकी सब पे काम चल रहा है। तो सॉल्व पेपर आप लोग यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी बुक्स की PDF है ना वो सारी हमारे उस पर वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप सिंपली जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं CGL से रिलेटेड या गवर्नमेंट और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, वो हम अपनी वेबसाइट पे इस पर अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। सो यू गाइस कैन चेक दिस वेबसाइट ऑल्सो edimo.in, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।